अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कराची बोर्ड यूट्यूब चैनल की जानिब से फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स हम स्टडी कर रहे थे। चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। तो चैप्टर नंबर 7 के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे पावर की डेफिनेशन। पावर की डेफिनेशन क्या होती है भाई? सबसे पहले तो देख लेते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। अब जो है रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है भाई? पावर होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? रेट ऑफ डूइंग वर्क से मुराद ये है कि वर्क को आप डिवाइड कर दें टाइम से, तो ये क्या आ जाएगा? पावर आ जाएगा। तो ये फार्मूला है और पावर को आप कैपिटल पी से डिनोट करते हैं फिजिक्स में। इसी तरीके से पावर का एक और फार्मूला होता है, जो वर्क है हमने लास्ट टाइम देखा था, वो बराबर होता है डॉट प्रोडक्ट के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ना। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? एफ डॉट एस। अब एफ डॉट एस लिखेंगे, एफ को थोड़ा सा हम साइड पे करके लिख देते हैं, एस को ऐसे लिख दिया और टी को बिल्कुल एस के नीचे लिख दिया हमने। अब हमने देखा भाई वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, यानी एस अपॉन टी की जगह पे हम वी लिख सकते हैं। तो सिंपल इसकी जगह पे हमने वी लिख लिया, एफ डॉट वी। पावर का एक और फार्मूला आ गया हमारे पास, पी इक्वल एफ डॉट वी। लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे हम स्केलर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पी इक्वल एफ वी कॉस थीटा। ये इसके जो है तीन फार्मूले बन गए, एक ये वाला हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तीनों न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे। अब आगे चलते हैं, इसकी कुछ और डिटेल देखते हैं हम। यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यूनिट्स जो है पावर का होता है वॉट। वॉट बराबर होता है जूल पर सेकंड का, और याद रहे ये ऐसा यूनिट है। फिर उसके बाद एक और यूनिट होता है इसका फुट पाउंड पर सेकंड। इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एफ टी डॉट एल बी अपॉन सेकेंड। ये एफ पी एस सिस्टम में जो है ये पावर का यूनिट है। अब इसके कमर्शियल यूनिट्स भी होते हैं, जैसे कमर्शियल यूनिट क्या है? एच पी। एच पी का मतलब हॉर्स पावर होता है। फिर न्यूमेरिकल में आपसे बोला जाएगा कि भाई आपने जो है कन्वर्ट करना है वॉट को एच पी में, या एच पी को वॉट में कन्वर्ट करना है। तो आपको याद होना चाहिए 1 एच पी यानी 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वॉट के। इसी तरीके से 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 550 एफ टी डॉट एल बी अपॉन सेकेंड। तो ये दोनों आपको याद रखने अच्छे से, वैल्यूज़ एंट्री टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर उसके बाद नेचर के अतबार से बात करें तो ये क्या है भाई? स्केलर क्वांटिटी है और इसकी डायमेंशन क्या है? एम एल स्क्वायर टी पावर में -3। तो ये जो है आपको अच्छे से डिटेल सारी याद रखनी है। अब इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल में कह रहा है अ हॉर्स पुल्स अ कार्ट, यानी एक घोड़ा है, वो जो कार्ट होता है, घोड़ा गाड़ी जिसे हम कहते हैं, पीछे जो गाड़ी होती है उसे कार्ट कहते हैं, विद द फोर्स ऑफ 40 LB। यानी कितनी फोर्स है? 40 LB की फोर्स है। तो ये जो आपको दिया हुआ है ये FPS सिस्टम के हिसाब से यूनिट्स दिए हुए हैं ना। तो आगे बोल रहे विद द स्पीड ऑफ 60 माइल्स पर आवर। MI का मतलब होता है माइल्स पर आवर। तो आपने देखा कि भाई फोर्स जो है हमारा 40 LB होगी। फिर इसी तरीके से LB का मतलब होता है पाउंड। इसी तरीके से वेलोसिटी कितनी है, रफ्तार कितनी है? 66 माइल्स पर आवर। तो आपने लिख दिया यहाँ पे। अब आपने जो है इसको फुट पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे भाई? यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल में बोला है 1 माइल बराबर होता है 5280 फीट के ना। इसी तरीके से आपने क्या किया? 6 को मल्टीप्लाई किया 5280 से और डिवाइड कर दिया 3600 से। तो ये एफ टी अपॉन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8.8। अब आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल में कह रहा है एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री। एंगल कितना है भाई? 40 डिग्री का एंगल है ना। फिर उसके बाद टाइम कितना दे रहा है? 10 मिनट्स का। 10 मिनट का टाइम है, लेकिन आपने टाइम को सेकंड में कन्वर्ट करना है। जितने भी यूनिट्स होते हैं, SI हो गया, FPS हो गया, उसमें जो है सेकंड में ही टाइम को रखते हैं। इस वजह से हम क्या कर रहे हैं? इसको सेकंड में कन्वर्ट करें। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आ जाएगा भाई? यह आ जाएगा 600 सेकेंड्स। ठीक है। फिर उसके बाद देखा जाए, पूछ रहा क्या है? फाइंड वर्क डन, यानी वर्क डन पूछ रहा है, एंड आउटपुट ऑफ हॉर्स। वर्क डन पूछ रहा है और आउटपुट पूछ रहा है। आउटपुट का मतलब जो है वो पावर पूछ रहा है। कहीं भी आउटपुट का जिक्र हो आप समझ जाइएगा कि ये पावर पूछ रहा है और वर्क डन पूछ रहा है। अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आप फॉर्मूले लगाएंगे पावर का। कौन सा वाला? अभी लास्ट टाइम बताया था 3 फॉर्मूले होते हैं। तो आप लगाएंगे भाई P इक्वल एफ डॉट वी।
इसको आप क्या करेंगे, स्केलर फॉर्म में करेंगे तो P इक्वल एफ वी कॉस थीटा, फोर्स की वैल्यू रख दी आपने, स्पीड की वैल्यू रख दी, कॉस, एंगल कितना था 40 डिग्री। इन तीनों को कैलकुलेट किया तो आपके पास जो आंसर आएगा 269.64 ft.lb अपॉन सेकेंड। लेकिन आपको उसने कहा है कि भाई HP में आपको चाहिए ना, HP के लिए क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 550 यानी 550 से, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.5। तो HP में जो है ये पावर आ गई। इसी तरीके से अब आपको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा पावर का। पावर का एक और फार्मूला बताया था मैंने सबसे पहले नंबर पे, P इक्वल W अपॉन T, ये T डिवाइड हो रहा है, उधर जाके P के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। T कितना था भाई 600 था। पावर जो है आप ये वाली नहीं यूज़ करेंगे, आप ये वाली यूज़ करेंगे, तो आपने यही वाली पावर लिख दी और यहाँ पे W ऐसे ही आ गया। दोनों को मल्टीप्लाई किया तो इसको इस तरीके से लिखा, कितना आ गया भाई वर्क 161.7 एक्सपोनेंट 3 ft.lb। ये जो है आपका क्या है, उसने नहीं कहा कि भाई आपने HP वाली पावर को यूज़ करना है, सिर्फ उसने कहा पावर ही हमें HP में चाहिए, इसका कोई HP वाले का जिक्र नहीं किया ना, तो इस वजह से हमने क्या किया फुट पाउंड में इसे इसका यूनिट लिख लिया। फिर उसके बाद हम देखते हैं एनर्जी को। एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी किसी भी बॉडी की काम करने की जो सलाहियत होती है उसे हम एनर्जी कहते हैं। फिज़िक्स में एनर्जी को कैपिटल E से जाहिर किया जाता है। यूनिट्स की बात करें तो भाई इसका जो यूनिट होता है वो भी जूल्स ही होता है ना, और जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर के। नेचर के एतबार से ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी डायमेंशन की बात करें ml² T पावर में -2। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, 2-3 दफ़ा इसके लिख के न्यूमेरिकल की इसकी प्रैक्टिस करिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।